आवाम के जो गर्दन पे छुरी रख के इन्होंने जो वादे किए, और आज हम क्या देख रहे हैं कि IPPs को ये बिला वजह इतनी बिजली नहीं चाहिए जितनी IPP प्रोड्यूस करी, उसके बावजूद जो है वो आवाम से ये जो 11-12 टैक्सों के बाद में बिजली के बिलों में इजाफा है वो सारा इवेंचुअली IPPs की जेब में जा रहा है। अब हम देख रहे हैं कि जो सोलर पावर प्लांट, जो सोलर का पूरा कॉन्सेप्ट है पूरे लाहौर में, हम देख रहे हैं कि सोलर लगे हुए हैं। अच्छी बात है कि सोलर, हम चाहते हैं कि फॉसल फ्यूल से बिजली ना बनाई जाए बल्कि रिन्यूएबल एनर्जी बनाई जाए। तो सोलर का काम अच्छा है, लेकिन आप देखिए कि लाहौर के जितने गरीब घर हैं सामने सोलर लगा हुआ है। मतलब कि जो IPPs को पैसे देने हैं वो आपने गरीब आवाम जो सोलर जितने 15-20 लाख अपने नहीं खर्च की, वो आप उससे IPP के साथ पैसा उनसे जो है वो दिलवाएंगे। आपने टैक्सों की बर्बाद कर दी है, आपने बिजली के बिलों में शदीद इजाफा कर दिया है। जिस बंदे का घर का किराया जो है वो 50,000 रुपए, उसको लाख बिजली का बिल आ रहा है। तो इनको चाहिए कि हुकूमत जो है वो IPPs के आगे जो है वो बिल्ली बनी हुई है और कहते हैं हम कुछ नहीं कर सकते। आप क्या कुछ नहीं कर सकते? आपने लोगों को मारा भी है, खाना भी है, पूरा रूल आपका ऑपरेशन में चल रहा है, और IMF के सामने, ये IPPs के सामने, बड़े बड़े जगीरदारों सरमायादारों के सामने आप जो है वो खामोश हो जाते हैं। आप लोगों पर आप जो है वो जुल्म करते हैं टैक्सों की सूरत में और कीमतों में इजाफे की सूरत में। तो हम ये मुतालबा करते हैं कि IPPs के साथ तमाम वायदे खत्म किए जाएं और दोबारा से 8 से 9 इनके साथ मुआहदे किए जाए तो करने चाहिए। पूरे मुल्क में जो है वो सोलर सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाएं और गरीब लोग जो अपने घरों में 10-15 लाख रुपए नहीं दे सकते सोलर का, हुकूमत को चाहिए कि उनको सपोर्ट करे। किसान राब्ता कमेटी के जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान फारूक तारिक ने बिजली की कीमतों में बेजा इजाफे के हवाले से अपने दीगर साथियों के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि बिजली के बिलों में टैक्सों की भरमार को ख़त्म किया जाए, बिजली का फ़ी यूनिट 10 रुपये तक लाया जाए, सुपर टैक्स अमीरों पर ही लागू किया जाए। और उसमें तमाम बड़ी फैक्ट्रियों के ऊपर 20% का टैक्स लगाया गया, सुपर टैक्स। उसके खिलाफ ये सारे बिल मार्कन चले गए सुप्रीम कोर्ट में, स्टे ऑर्डर हो गया, काफ़ी देर वो चलता रहा। अब वो सुप्रीम कोर्ट का स्टे ऑर्डर भी खारिज है, लेकिन सुपर टैक्स नाफिज नहीं हो सकता। ये इस बजट में खास तौर पर जो एक्सपेंशन की है सारी, वो सारी आम लोगों की, इनके टैक्स निज़ाम डायरेक्शन अलग है। ये इनडायरेक्ट टैक्सेशन जो है वो बहुत बड़े पैमाने पर इन्होंने इस्तेमाल किया है। देखिए आप जरा कितने काम में आपके साथ इसमें फैक्शन फिगर है। इस वक्त जो साउथ एशिया है उसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ कि जो जनरल सेल्स टैक्स है वो 18% है। अभी ये 19% करना चाहते थे, लेकिन इन्होंने कहा टैक्स बेस बढ़ा ले, 19% नहीं करते। नेपाल में ये जो बेस है ये हमारे साथ एक और समझने की बात ये कि हम लोगों ने अपनी टैक्स का सिस्टम देख लिया कि उस टैक्स सिस्टम के अंदर इनजस्ट हमारी जो टैक्स पॉलिसीज है उसकी वजह से हमारा इनइक्वालिटी गैप कितना ज़्यादा बढ़ा है। यानी आज से जो न्यू लिबरल दौर था 80 की जो दिहाई थी उससे पहले इनइक्वालिटी गैप इतना नहीं था। यानी अमीर ज़्यादा अमीर और गरीब ज़्यादा गरीब नहीं था। तो जब से ये फ्री ट्रेड और ये इस तरह से इन लोगों ने इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर पूरी दुनिया में उधर से थेचर उधर से रेगन और वहाँ से जो तब्दीली आई है उसके बाद से जो एक हमारी कैपिटलिस्ट क्लास उभर के सामने आई है, उसको हमेशा ये टैक्स की माफ़ी देते रहे हैं शामिला। और दुख की बात यह है कि यही कैपिटलिस्ट क्लास या इलेक्शन की फंडर होती है या वो डायरेक्टली जाके असम्बलियों में बैठकर हुकूमत का हिस्सा बनी होती है। तो इसके लिए हम लोग सब तंजीमें इकट्ठी होकर इस बात की इरादा करते हैं और किसान राब्ता कमेटी के साथ हम मिलकर काम करते हैं कि जो इन अनजस्ट टैक्स पॉलिसीज है और जो खास तौर पे सुपर टैक्स है, सुपर टैक्स का इतलाक होना चाहिए। जैसे फारूक साहब ने कहा है कि वो 2022 से वो लग चुका है। 2022 के बाद से जिन इंडस्ट्रीज में लगा था, मैं उनके कुछ नाम आपसे शेयर कर देती हूँ और ये आप लोगों को समझ में आएगा कि क्यों हमारे लिए बहुत ज़रूरी है इन इंडस्ट्रीज के ऊपर टैक्सेशन और किस वजह से वो अगर उनके ऊपर टैक्स लगता है। एक और फिगर है हमारे पास ऑक्सफैम की 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक, और जिसके मुताबिक हमारा जो नंबर है वो 2420 इंडिविजुअल्स हैं जिनकी वेल्थ 5,47.3
या हम फ्यूचर जनरेशन्स को टैक्स करते हैं डेट की सूरत में, जो हम कर्जा जात दे रहे हैं उसकी सूरत में हमारी अभी आने वाली जो जनरेशन्स हैं वो मज़ीद कर्जों में डूब रही है और उन जनरेशन्स ने ज़्यादा टैक्सेस देने होंगे। और मुफ्ती इस्माइल की फारूक साहब ने बात की है कि वो एक्नॉलेज कर रहे हैं कि जो बर्डन है टैक्स का वो अमीरों से ज़्यादा गरीबों पे आ रहा है, और जो अमीर जिनपे वेल्थ टैक्स लगा है वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। इसके लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है होर्डिंग करना, वो जमा करके जमा पूंजी अपनी इकट्ठी कर रहे हैं, वो इन्वेस्टमेंट हमारे मुल्क के लिए इन्वेस्टमेंट का उसकी को तरक्की के कामों पर उनको इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। जो सेक्टर्स हैं जिनके ऊपर ये वेल्थ टैक्स लगा है वो बैंकिंग है, स्टील है, एविएशन है, ऑटोमोबाइल, सीमेंट, केमिकल, फर्टिलाइजर, ऑयल, गैस, टेक्सटाइल, बेवरेजेस, टोबैको, LNG। और इन्हीं सब के लोग जो हैं वो जाके उसके बाद टैक्स एमनेस्टीज ले लेते हैं। अब टाइम आ गया है कि सुपर टैक्स का नफाज करें, क्योंकि हम जो फ्यूचर जनरेशन हैं उन्हीं के लिए काम करें। एक इन्होंने नौ बाजाती निज़ाम की बात की थी, कॉलोनियल टाइम और उससे पहले भी हमेशा से हाड़ी पे इसका ज़्यादा असर होता था, जो भी उसकी फसल होती थी उसमें से बादशाह में हिस्सा रखा जाता था। बाद में आपका जो नया निज़ाम आया माशी, उसके अंदर या किसान और या मजदूर जो फैक्ट्री के अंदर काम कर रहा है, सो जिसके ऊपर बर्डन आ रहा है वो गरीब है और जिसको फ़ायदा मिल रहा है वो अमीर है। हमारा इनइक्वालिटी गैप बढ़ रहा है। अगर हम टैक्सेशन के ज़ुमरे में इस अमीरों को लेकर आएंगे, वेल्थ टैक्स का नफाज होगा, तो फिर शायद पाकिस्तान का कोई मुस्तक़बिल है। हमेशा से ये देखा जाता है कि जब भी टैक्सेस लगाए जाते हैं इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है उसकी भरमार होती है, और जो डायरेक्ट टैक्स हम वेल्थ टैक्स के ऊपर कहते हैं कि अमीरों पर टैक्स लगाएं, उसकी भरमार जो है पाकिस्तान में जो है वो बहुत कम है। जब इनडायरेक्ट टैक्स लगता है तो उसके साथ जो है वो एक आम आदमी की जो ज़िंदगी है वो भी अजीरन हो जाती है और महंगाई भी उसी के पास से बढ़ती है। आप जब दूध महंगा करेंगे और खाने पीने की चीज़ें महंगी करेंगे तो आप इनडायरेक्ट टैक्स जो है उसमें उसको शामिल कर देते हैं। एक माचिस की डिब्बी से लेकर टूथपेस्ट की तक जो है वो महंगी हो जाती है, और फिर आप ये भी दावा करते हैं कि पाकिस्तान में हम महंगाई को कंट्रोल करेंगे। अब इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो हर वो बंदा लेता है जो 30,000 रुपया भी कमाता है और जो 3 लाख रुपया भी कमाता है। अब ये फ़र्क है कि एक जो 3 लाख रुपया कमाने वाला है, 13 लाख कमाने वाला बंदा भी वही टैक्स दे रहा है, और पाकिस्तान में इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो 30,000 रुपया देने वाला भी बंदा वही टैक्स दे रहा है। तो फिर ये पाकिस्तान में गरीबी और अमीरी का जो फ़र्क है ये बढ़ता रहता है। हमारा ये आज के प्लेटफॉर्म से एक तो किसानों को देखें कि आपने गंदम जो है वो आपने सीधी जो 4,000 गंदम थी उसको 2200 के रेट पे लिया है, 1800 के रेट पे लिया है, लेकिन जब उनको टैक्स लगाने की बारी आई तो आपने बिजली पर, उनके ट्यूबों पर, उनकी मोटर्स पर वो टैक्स लगा दिए तो आपने अमीरों को भी नहीं दिया। तो इसी तरह जो है एक आम औरत, एक आम चूल्हा जलाने वाली औरत जो है वो अपने घर का बजट जो है वो इन टैक्सों की माध्यम से वो पूरा नहीं कर पाती। आप देखेंगे कि एक 30,000 या 32,000 रुपया कमाने वाला बंदा जो है, एक परसों एक मजदूर से बात हो रही थी, कह रहा बाकी 28,000 रुपया तनख्वाह है कि मेरा 29,000 रुपया काटा जिंदगी ला है, और मैं पूरे 5 बच्चे हैं मेरे और 2 अम्मी अम्मी और 2 मेरे माँ बाप हैं, 10 बहन भाई को मैं बाकी का खाना पीना जो है वो कैसे करूँगी। इस सूरत हाल को लेके जो है आप देखिए कि महंगाई किस तरफ जा रही है, टैक्सेस इनके किस तरफ जा रहे हैं। उनके जो दावे थे कि हम 200 यूनिट 300 यूनिट फ्री देंगे वो कहाँ तक जा रहे हैं। पाकिस्तान में टैक्स के ऊपर पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने इंग्लिश में भी तैयार की है आप सबके लिए। आपसे दरखास्त है कि आपको फोटोग्राफ बनाते हैं वहाँ हमारी तहरीर को भी अखबारों में सीरत बनाएं, ताकि ये बात फैले। पाकिस्तान में कोई टैक्स के ऊपर काम नहीं करता, ये हमने काम किया, बड़ी तफसील से लिखा है। और अभी गुजरा वाले में कल एक भाई ने दूसरे भाई को गुजर किया 30,000 का टोटल बिजली का बिल था, उसके गरीब का खर्चे था। ये हालत होगी है पाकिस्तान के अंदर बिजली के बिलों का। हर मजदूर के घर में लड़ाई है बिजली के बिल। कोशिश कर रहे हैं कि ना मोटर चलाएं ना ये। बहुत सारे लोग आजकल ग्रीन बेल्ट पे बैठे, अब देखते बहुत बैठे हुए हैं। मैं नहर के साथ नज़ीर गार्डन शादी पूरी को बात करता हूँ, वहाँ हज़ारों लोग अखबार आए जिसमें नहीं बिजली के बिल अफोर्ड कर सकते। तो हम हुकूमत से ये कहते हैं कि बिजली के बिलों में बहुत तरजीह लेवल पर कमी की जाए। आपका कोई सवाल है तो वो आप
आपने बर्दाश्त नहीं करा। लोग जो है उनके वजीफों की अदायगी करने के लिए अपने बच्चों की मुकाबले जो है वो फीस अदायगी करते हैं। 70 ऐसा उनका बोझ है एक आम आवाम कि जो है इसको बर्दाश्त नहीं करता। लोगों के दिनों में महंगाई इस कदर ज़्यादा हो चुकी है कि लोगों के खाने पीने की चीज़ें बच्चों के को देखें कि वो एक 40 रुपये का डिब्बा 50 रुपये का डिब्बा 95 रुपीज़ का वो एक पाव का डिब्बा। तो लोगों की चाय जो है अगर लोगों की चाय देते हैं तो वो भी 100 से ऊपर जो है वो चालीस में। तो हमारा आज का यही मुतालबा है कि पाकिस्तान में जो ये सुपर टैक्स लगाए गए थे उनको लागू करें और गरीबों पर टैक्स जो है खत्म करें और इतना ज़्यादा जो टैक्स अमीरों पर टैक्स लगाएं गरीबों पर टैक्स वापस करने आए हैं कि पाकिस्तान में ये जो टैक्स का निज़ाम है इसकी सिर्फ दुरुस्त की जाए। ये अमीरों पर टैक्स लगाएं, गरीबों पर बेलवास्ता टैक्स ना लगाएं। और इस बजट में बेलवास्ता टैक्सों की भरमार की गई है। बहुत सारी नई चीज़ों पर टैक्स लगा दिए गए हैं और महंगाई की नई लहर जो है पूरे पाकिस्तान में तब्दील हो गई है। फारूक तारिक ने कहा है कि अगर हुकूमत ने हमारे मुतालबात तस्लीम न किए तो किसानों के साथ मिलकर मुल्क गिर तहरीक चलाएंगे। कैमरामैन फरहान शेख के साथ अरशद अली, सिटी 1 न्यूज़, लाहौर।